अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप लोग? इस उम्मीद के साथ कि खैरियत से होंगे। मैं हूं नेचुरोपैथ डॉक्टर बिल्किस। आज जिस मौजू पे हम बात कर रहे हैं, तकरीबन हर घर की कहानी होगी। हर कोई इससे ज़िंदगी में गुज़रता होगा या गुज़र रहा होगा। आजकल तो ये जो है ना इतना कॉमन हो गया है कि बच्चे भी इसी की शिकायत करते हैं। क्या चीज़ है वो? नहीं पहचाना? क्योंकि मैंने इतना अच्छा इंट्रोडक्शन ही नहीं दिया तो कैसे पहचानेंगे? जी, मैं बात कर रही हूँ सर दर्द की। वरना बाज़ औक़ात ऐसा होता है कुछ लोग सर दर्द बन जाते, ये भी एक अलामत है। सर दर्द की तकरीबन 150 अक़साम हैं। 150 अक़साम हैं जो और इसके स्टेजेस कैसे 1 2 3 4 आगे जाके तो आपको पता है गूगल की तरह मैं भी ये बोलूँगी कि अगर बहुत हुआ तो फिर अल्लाह ना करे कोई गलत बीमारी ना हो जाए। लेकिन इसकी मैं आपको बता देती हूँ, वैसे सर दर्द खुद कुछ नहीं होता, बहुत सारे रीज़न्स की वजह से भी सर में दर्द होता है। जैसे एक तो रीज़न मैंने बता दिया, दूसरा रीज़न ये कि खून की कमी हो तो भी सर में दर्द होता है। आँखें अगर आपकी आई साइट वीक हो रही हो तो भी सर में दर्द होता है। इसीलिए मैंने कहा कुछ बच्चे भी इसकी शिकायत करते कि वो पहचान नहीं पाते कि आई साइट वीक हो रही है तो सर में दर्द होगा। और सर दर्द अगर होगा, और इसकी टाइप्स मैंने क्यों बताई कि कुछ लोगों को होता है, जैसे मुझे ट्रिगर करता है जब मैं बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में आ जाती हूँ, एंजाइटी में आ जाती हूँ, कोई बात सुनती हूँ, कोई किसी का दुख सुनती हूँ, तो आप यकीन करें मेरे सर में दर्द रियली स्टार्ट हो जाता है। इसका ताल्लुक़ मेरे हसास तबीयत से। तो उसमें जिन जड़ी बूटियों ने मेरी हेल्प की और जो करते रहते हैं, क्योंकि मैं अक्सर माइग्रेन का शिकार रहती हूँ, लेकिन पहले मुझे बहुत ज़्यादा होता था। और फिर मीनोपॉज़, ख़वातीन में मीनोपॉज़ में सर दर्द बहुत आम होता है, या हार्मोन्स चेंज हो रहे होते हैं, या मखसूस अयाम के आने से पहले या मखसूस अयाम ख़त्म हो जाए तो सर दर्द। कुछ लोगों को धूप में जाने से सर में दर्द होता है, कुछ लोगों को किसी भी बीमारी की वजह से सर में दर्द हो सकता है, और सर दर्द इतना बढ़ता है कि उल्टी कर लें तो उनको आराम आता है। कुछ को सर दर्द गैस्ट्राइटिस यानी गैस्ट्रिक इश्यूज़ की वजह से भी होता है। कोई और फाइब्रोमाइल्जिया एक बीमारी है जिसमें ऐसा होता है कि कहीं ना कहीं आपको दर्द होता है तो उसमें भी, और वो दर्द जो है रह जाता है। अच्छा, कुछ लोगों को दर्द होता है जैसे वो 1 घंटे से लेकर 72 घंटे तक जा सकता है, कुछ को एक हफ्ते सर में दर्द होता है। सर दर्द की इतनी किस्में हैं, मैं आपको क्या क्या बताऊं, इंट्रोडक्शन बहुत बड़ी हो जाएगी। अगर आपको किसी वजह से भी सर में दर्द है, उस कोई भी टाइप हो, शुरू में इनिशियल स्टेज में हो या आप स्टेज 4 में चले गए हो, तो ये बहुत सारी मैंने यहाँ रेमेडीज़ रखी हैं जो आपकी मदद कर सकती है। लेकिन प्रिवेंशन इज़ बेटर देन क्योर। अपने हार्मोन्स को ज़रूर चेक कराएं, विटामिन D3 आप ज़रूर चेक कराएं, आप एनीमिक हैं वो चेक कराएं, नज़र ज़रूर चेक कराएं, और अगर आपका सर दर्द किसी तरीके से जा नहीं रहा है तो फिर आप जो है ना एक MRI भी ब्रेन का ज़रूर कराएं, ये बहुत आगे जाके होता है। और मेरे सर दर्द की जो अलामात है, जैसे मुझे स्ट्रेस, एंजाइटी, और मैंने आपको बताया है कि मैं किसी का भी कोई ऐसी बात सुन लेती हूँ जिसमें मैं उसकी मदद नहीं कर पाती लेकिन उसके दुख को महसूस करती हूँ, मेरे सर में दर्द शुरू हो जाता है। कुछ ऐसी माशरती बुराइयाँ हैं जो अगर कोई मुझसे शेयर करता है तो एक औरत होने की हैसियत से मैं उसकी उस तरह मदद नहीं कर सकती जो उसके साथ कभी माजी में हुआ या जो होता आ रहा है। कुछ ऐसी चीज़ें हैं, तो फिर उसमें क्या होता है, मेरे सर में शदीद दर्द शुरू हो जाता है। कुछ एलोपैथिक की मेडिसिन हैं जो मैं यहाँ नेचुरोपैथ होकर आपको नहीं बता सकती, वो भी आपको आराम नहीं देती। कुछ मिग्रेन। अच्छा, एक और है, हम नेचुरोपैथ कहते हैं अगर नज़ला ज़ुकाम अगर आपको बहुत ज़्यादा रहता है, अगर नाक की हड्डी बढ़ी हुई है तो भी होता है, पुरानी चोट है तो भी आपके सर में दर्द होता है, यानी कि सर्वाइकल है, आपको सर्वाइकल इशू है, लंबर स्पाइन का कोई इशू है, हड्डियों का कोई इशू है, तो भी आपके सर में दर्द होता है। इसीलिए मैं हमेशा कहती हूँ कि सर दर्द खुद कुछ नहीं है, लेकिन ये अलामात है, दूसरी रीज़न्स की वजह से सर में दर्द होता है। तो उन सबको सही करने के लिए मैं आपको कुछ रेमेडीज़ बता रही हूँ। नंबर 1 रेमेडी जो है बहुत ज़बरदस्त। अच्छा, कोलेस्ट्रॉल की कुछ लोगों का बढ़ जाता है, कोलेस्ट्रॉल लेवल हाई होता है तो भी सर में दर्द होता है। अब मैं 150 किस्में हैं, मैं किस तरह आपको बताऊं। सबसे पहले
जो आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा देती हैं, जो मैंने किया मुझे बहुत ज़्यादा फ़ायदा हुआ। हरा धनिया ले लें। हरा धनिया में आप डेमो यहाँ पे बताया जा रहा है। हरा धनिया आपने लेना है तकरीबन 25 से 30 पत्ते। दूध लेना है 1 गिलास। इसको उबालें, छानें, पी जाए। अगर हरा धनिया नहीं है तो आपके घर में साबुत धनिया तो है, उसको उबाल के पी जाएं। अदरक का एक टुकड़ा लें, उसमें 1-2 काली मिर्चें डालें, उसको अच्छी तरीके से उबालें, जोशाएं, पी जाएं। अच्छा, कुछ लोगों का ब्लड प्रेशर लो होता है जिसकी वजह से उनके सर में दर्द होता है, तो लौंग और नमक दोनों को हम वज़न पीस के रख लें, हल्का सा चाट लें, उससे फ़र्क पड़ेगा। कुछ लोगों का सर का दर्द जो है मीठा खाने से जाता है, उसके लिए सबसे बेहतरीन रेमेडी है कि आप खजूरें 7 से 8 खजूरें खा लें, उससे आपको फ़र्क पड़ेगा। मगर कुछ को मीठा खाने से सर में दर्द होता है, तो उनको क्या करना है, मीठा अवॉइड करना है। अगर ऐसा है आपने मीठा खा लिया, आपके सर में दर्द है, तो गुड़ मार बूटी उबाल कर पी लीजिए। या घर में अगर करेले हैं तो मतलब कि करेलों का थोड़ा सा जूस निकाल के पी लीजिए। वो भी नहीं कर सकते तो एलोवेरा का जूस निकाल के पी लीजिए, उससे भी आपको फ़र्क पड़ेगा। इसी तरह धनिया जो है उसको पीस कर जो है ना, उसको अजवाइन के साथ पीस कर या कनपट्टियों पे लगाएं, कनपट्टियों पे लगाएं, उससे आराम आएगा। क्योंकि बाज़ औक़ात मैं ख़ुद इसकी शिकार रही हूँ, अल्हम्दुलिल्लाह अब तो बहुत कम रहती हूँ, लेकिन जैसे मैंने बताया कोई ऐसा वाक़या मेरे सामने आ जाता है तो आप यकीन करें टीवी पे बहुत सारे लोग मुझे कहते हैं आपने वो देखा नहीं। मैं कोई केस किसी चीज़ को स्टडी करती ही नहीं हूँ, क्योंकि वो मुझे इतना दुख देते हैं, मैं हाय हाय कर रही होती हूँ। और क्योंकि हम कुछ कर नहीं पा रहे होते ना, हम माशरती बुराइयाँ इतनी हैं, तो आप यकीन करें मैं यूट्यूब पे भी ऐसी कोई चीज़ें मैंने देखना ही छोड़ दी हैं अपने मिजाज की वजह से। मगर फिर भी कुछ चीज़ें हैं जो आपकी हेल्प करती है। जैसे मैं बता रही हूँ, धनिया को पीस के अजवाइन उसमें मिक्स करके यहाँ लगाएं, और सत पुदीना आता है उसको पानी में डाल के यहाँ लगाएं, और उसको सूंघने से भी आपका सर दर्द जाता है। कलौंजी की चाय बना के पिएं। उसके अलावा आपने क्या करना है, ये तो मैंने 1 लाइन में आपको इतनी सारी रेमेडीज़ बताई है, इसके आप डेमो भी देखते जाएं। आपको पता है अदरक की चाय कैसे अदरक का टुकड़ा चबाने से भी सर दर्द जाता है। छोटा सा टुकड़ा अगर आप चबा लेंगे और आपको गैस्ट्रिक इश्यूज़ की वजह से सर में दर्द हो रहा है तो उससे काफ़ी आराम आता है। अगर गैस्ट्राइटिस की वजह से हो रहा है, आप नमक नहीं लेना चाहते, तो शहद में डाल के अदरक का एक टुकड़ा चबा लें, वो भी बहुत अच्छा है। अब जो है दूसरी चीज़ें यहाँ रखी हुई है वो मैं आपको बता देती हूँ, जिससे आपके सर दर्द में फ़ायदा हो सकता है। हमें गुले बाबूना की चाय बना के पिएं, उससे भी आपके सर का दर्द सही हो सकता है। बनफशा की चाय बना के पिएं, उससे भी सर दर्द आपका सही हो सकता है। ये देखिए 1 गिलास दूध है, इसमें मैं ये धनिया डाल रही हूँ। अच्छा, ये क्या होता है, अगर आपको सर दर्द इसलिए हो कि पूरे जिस्म में खिंचाव हो रहा है, शदीद तरीन आपको लगता है कि नसें आपकी खिंच रही हैं, तो बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल है कि ये दूध आप बना के पिएँ। इससे बहुत ज़्यादा आराम मिलता है। ख़ास कर ये बहुत अच्छा ब्लड थिनर भी है, दर्दों के अलावा ब्लड थिनर भी है कि आप पिएंगे तो फ़ौरन सर्कुलेशन ऑफ ब्लड इतनी अच्छी हो जाती है और आपका सर का दर्द मिनिमाइज़ हो जाता है। ख़ास कर ये उस सर दर्द के लिए बहुत अच्छा है। एक तो मैंने आपको बताया इसके लिए, और इन डिज़ीनेस हो रही होती है, वॉमिटिंग हो रही होती है, और है ना ऐसा लग रहा होता है सर जैसे 2 टुकड़ों में बट जाएगा। और कमर में भी दर्द, सर दर्द स्टार्ट कैसे होता है, जिस्म में पहले दर्द होता है, जिस्म में दर्द होने के बाद आहिस्ता आहिस्ता आपको सर में दर्द शुरू हो जाता है। तो ये आपकी बहुत ज़्यादा मदद करेगा। और उस दर्द में भी जिसमें टांगें खिंच रही होती हैं सर दर्द के साथ, इसको 1 से 2 जोशाएं। अच्छा, आपने इसको छानना नहीं है, बग़ैर छाने आप ये पी लीजिए। जैसे मैं यहाँ इसको जोश दे रही हूँ, ये देखिए जोश दे रही हूँ, इसको जोश दें और ये पी लीजिए। अच्छा, पीना कब है, जब आपको दर्द हो रहा हो तब आप पी लें, ठीक है। और उसके बाद एक बड़ी इलायची या छोटी इलायची चबा लें, उससे भी बहुत फ़र्क पड़ेगा आपको। अच्छा, दूसरा मैंने आपको बताया कि अदरक का टुकड़ा जो है वो आपने शहद में लगा के खाना है। वैसे तो जो अब मौजूदा सिचुएशन है उसमें भी बहुत अच्छा है। आप यकीन करें कि ये आपको ना सिर्फ सर दर्द से निजात दिलाता है, हाँ अलबत्ता शहद आपका बिल्कुल असली होना चाहिए, ठीक है। ये इतना टुकड़ा है जो आपने चबा के खाना है। मेरी आदत हो गई है कि मैं अदरक बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करती हूँ, तो मेरे लिए ये
मुमकिन है कि मैं खा लूँ, देखिए कोई शॉर्टकटा भी नहीं, मैं आप खा के बता रही हूँ। मगर अगर आप लोगों को इससे मतलब होता है तो पहले छोटा सा टुकड़ा कीजिएगा, लेकिन हमेशा मैंने आपको बताया थम जितना टुकड़ा। अदरक के इतने बेनिफिट्स हैं कि अगर हम इस पर वीडियो बनाएं, और इंशाल्लाह मैं बनाऊंगी, उसमें आपको बताऊंगी कि अदरक कितना बेनिफिशियल है। तो ये दूसरा नुस्खा हो गया जी। दूसरा कहवा मुझ जैसे लोगों के लिए जो कुछ बर्दाश्त ही नहीं कर सकते, माशरे में कुछ हो रहा और वो बिल्कुल फेंट हो जाते हैं, तो उनको रिलैक्सेशन की ज़रूरत होती है, उनके असाब को काम करने की ज़रूरत होती है। ऐसे लोगों को चाहिए खजूरों का इस्तेमाल ज़रूर करें, इंजीर का इस्तेमाल करें, और साथ में जो कहवा मैं पीती हूँ वही मैं आपको बता रही हूँ। इसमें आपने डालना है गुले बाबूना यानी कैमोमाइल, उसके साथ है बनफशा। अच्छा, बनफशा के वो हमारे यहाँ मिलते अच्छे नहीं हैं, नहीं तो बनफशा के फूल अगर हों तो वो ज़्यादा अच्छे हैं। बहुत कोशिश करके मार्केट से जो एक ग्लास लेने की कोशिश करते हैं उसमें भी देखें ये मिल रहा होता है 1 से 2 पत्ते। बनफशा के वैसे भी बहुत ज़्यादा बेनिफिट्स हैं, नज़ला ज़ुकाम खांसी हो तो उसके लिए बहुत अच्छा है। इसमें सौंफ डालिए, सौंफ मैं हमेशा इसलिए डालती हूँ आदित्य पे बहुत उससे फ़र्क पड़ता है, और इसमें लेवेंडर, ठीक है। इसको डाल के इसको जोशाना है, इसको जोशाना है, जोश आ जाए, कहवा बन जाए, रात को सोने से पहले पी लीजिए, तो इससे बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ता है। और ये आदत बना लीजिए कि रात को सोने से पहले ये वाला कहवा, उनके लिए जिनको नज़ला ज़ुकाम खांसी, स्ट्रेस, एंजाइटी, डिप्रेशन और दूसरों का दुख ओढ़ लेने का शौक़ होता है, लेकिन ये शौक़ नहीं है, ये हसास तबीयत वाले ऐसे ही होते हैं, ठीक है। तो ये वाला कहवा आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा बेहतर है। अच्छा, एक और रेमेडी है, जब तक ये कहवा उबल जाता है तब तक मैं आपको बता देती हूँ। जब माइग्रेन आपको स्टार्ट हो, जब आपको लगे कि जिसको होता है उसको पता होता है कि उसका माइग्रेन स्टार्ट हो रहा, तो एक काली मिर्च चबा लें, 5 मिनट के बाद एक और काली मिर्च चबाएं, उसके 5 मिनट के एक और नहीं, एक काली मिर्च चबाना है, 5 मिनट के बाद 2 काली मिर्च चबाना है, फिर 5 मिनट के बाद 3 काली मिर्च चबाकर 1 गिलास दूध पी लेना है। ये भी मेरा आजमाया हुआ है, इससे भी बहुत फ़र्क पड़ता है, आप ये करके देखिएगा, इंशाल्लाह इससे भी बहुत फ़र्क पड़ेगा। देखें, इसमें जोश आ चुका है, इसका इस्तेमाल कीजिए। होम्योपैथिक में इसकी बहुत अच्छी दवा है उसनिया के नाम से, क्यू पावर में, वो भी बहुत अच्छा है। अगर धूप की वजह, फिर होम्योपैथिक में ना सिम्टमेटिक ट्रीटमेंट होता है। अच्छा, हर्ब्स में यानी कि हर्बोलॉजी में खमीरा गाँव ज़बा अंबरी हूद सलेब वाला, स्ट्रेस, टेंशन, डिप्रेशन, एंजाइटी की वजह से भी जो सर में दर्द होता है वो आपकी मदद कर सकता है। 1/4 चम्मच रात को गर्म दूध में डालकर भी पी सकते हैं, और सुबह खाली पेट भी ले सकते हैं, लेकिन वो इस सूरत में कि आपको शुगर ना हो, मतलब कि क्योंकि खमीरा है तो थोड़ा मीठा होगा, इस वजह से मैंने बताया है। इसके साथ जैसे मैंने बताया यहाँ पर रखे हुए लौंग भी जो है, आप अगर आपको माइग्रेन या सर दर्द इसलिए होता है कि आपका ब्लड प्रेशर लो हो जाता है, तो लौंग आपकी मदद करता है। आप नमक के साथ इसको मिक्स करके रख लें हम वज़न, और थोड़ा सा इसको खा लिया करें। तो ये इतनी सारी चीज़ें, एक और जो है ना कहवा है वो आपकी मदद कर सकता है। मुझे पता है आप लोग को लग रहा होगा कि वीडियो बहुत लंबी हो रही है, लेकिन ये आपकी मदद के लिए है। मैं चाहती हूँ आपकी ज़िंदगी आसान हो। अब एक और जो सर में दर्द होता है, बहुत सारे रीज़न्स के अलावा, हार्मोनल इम्बैलेंस की वजह से, मेनोपॉज में जा रहे होते हैं उसकी वजह से सर में दर्द होता है, या जिस्मानी दर्दों के साथ सर में दर्द स्टार्ट हो जाता है। किसी भी बीमारी में अगर आप बहुत ज़्यादा तकलीफ़ में हैं और आपके सर में दर्द हो रहा है, तो ये रेमेडी आपके लिए करके देखिएगा। इसमें मुझे लेना है अस्तोखुदूस यानी कि लेवेंडर, अनार के फूल, सारी चीज़ें हम वज़न होंगी। आप 1 से 2 अनार के फूल ले लीजिएगा। ये वाला जो पार्ट है ये अलग नहीं करना, ये भी इसमें डालना है आपको। अक्सर मैं आपको बोलती हूँ कि ये अलग कर दें। अच्छा, ये उन लोगों के लिए भी बहुत अच्छा है जो बलगमी मिजाज के होते हैं, जिनका जिस्म ठंडा रहता है। सही है। इसमें डालना है 1 से 1.5 इंच टुकड़ा दालचीनी का। इसमें डालना है हमें सौंठ पाउडर यानी अदरक का पाउडर नहीं डालना चाहें तो अदरक का टुकड़ा भी आप इसमें डाल सकते हैं। इसमें डालेंगे बादियान का फूल।
अब इसको आपने 2 कप पानी में इतना पकाना है कि ये 1 कप रह जाए। आपकी दवा तैयार हो गई। दिन में 2 बार इसका इस्तेमाल कीजिए, जिस्मानी दर्दों के लिए, हार्मोनल इम्बैलेंस के लिए, साथ में जो है ना उसकी वजह से सर दर्द है तो ये आपकी मदद करेगी। जी, इस उम्मीद के साथ कि ये मेरी जो कोशिश है, मेरी टीम की कोशिश है कि आप तक वो चीज़ें पहुंचाएं जो आपकी ज़िंदगी को आसान करे। सर दर्द आसान सब्जेक्ट नहीं है, ये सारी चीज़ें आपकी मदद कर सकती हैं और मैंने कोशिश की है, देखते हैं कहाँ तक कामयाब होती हूँ। इसके साथ मुझे दीजिए इजाज़त। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी और आपके इर्द गिर्द कोई ऐसे लोग हैं जिनके सर में दर्द होता है तो प्लीज़ आप ही उनको भेज दीजिएगा ताकि उनकी ज़िंदगी भी आसान हो। इसके साथ मुझे दीजिए इजाज़त। इंशाल्लाह फिर मिलेंगे एक नई वीडियो या एक नए रिव्यू के साथ। अल्लाह हाफ़िज़। मज़ीद वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि हमारी हर न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे।